बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं। इसी बीच अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर एक नई रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थीं तो हर साल करीब $16 बिलियन की चोरी हुई। इस रिपोर्ट को पेश करने वाली कमेटी का गठन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद यूनुस ने एक बयान में कहा, ये जानकर हमारा खून खौल उठता है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को किस तरह लूटा। दुखद बात यह है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को खुलेआम लूटा और हम में से ज्यादातर लोग इसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा कि ये कागजात दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि समस्या हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी है। कमेटी ने शेख हसीना के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार और गंभीर हेराफेरी के सबूत भी पेश किए हैं। इस कमेटी ने 29 में से 7 बड़े प्रोजेक्ट्स की जांच की, जिनमें से हर एक का खर्च $100 बिलियन से ज्यादा आया। इन 7 परियोजनाओं की शुरुआती लागत 1.14 ट्रिलियन आंकी गई थी, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार ने इसे 1.95 ट्रिलियन तक बढ़ा दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों ने देश की कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय, कानूनी और अन्य संस्थाओं के साथ मिली भगत कर उन्हें भ्रष्ट किया, घरेलू निवेश और राजस्व जुटाने के प्रयासों को कमजोर किया, विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त किया, देश के वृहद आर्थिक प्रबंधन को कमजोर किया और सभी क्षेत्रों में सुशासन के उद्देश्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया। कमेटी के सदस्य AK इमानुअल हक ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में विकास योजनाओं पर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, जिसमें से 40% नौकरशाहों ने गबन कर लिए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बहुत जल्दी सार्वजनिक की जाएगी। शेख हसीना की पार्टी के नेता या तो जेल में हैं, छिपे हुए हैं या फिर देश छोड़ चुके हैं। पार्टी के पास कोई प्रवक्ता नहीं है जिससे श्वेत पत्र में लगाए गए आरोपों की टिप्पणी की जा सके। इससे पहले अगस्त में शेख हसीना को छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। 15 वर्षों तक लगातार तानाशाही शासन के बाद सेना और विरोधी नेताओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए चुना, जिन्होंने गरीबों को माइक्रो क्रेडिट देने का कार्य किया है। तो मोहम्मद यूनुस की इस रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।